अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े लोगों ने मुझे मैसेज भी किया। मैंने पहले भी कहा था कि किसी ने यूट्यूब में मुझसे बहुत लोगों का मैसेज आता है कि जी हमने आपसे रब्ता करना, अपना नंबर दें। मैं नंबर तो नहीं शेयर करता किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ने मुझसे रब्ता करना है तो इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने शेयर किया, उस पर आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं बहुत वेला हूँ, वो जल्दी रिप्लाई करता हूँ। अब आज काफ़ी लोगों को मुझे ये मैसेज आया था कि यार अभी बाइंग करें कि ना करें, तो मैंने कहा था जैसा बाइनेंस में ना, उसमें स्लॉट्स होते हैं 0, 25, 50, 75 और 100। आप 0 से 25% बाई कर सकते हैं, 50% बाई कर सकते हैं, 75 या पूरा 100% जितना आपका बजट है उसमें पूरा उड़ा के बाई करें आप। तो मैंने कहा था कि 25% बाइंग कर लें, क्योंकि शायद कल फिर से मार्केट गिरे। आज मेरी प्रेडिक्शन ये थी पिछली वीडियो में कि मैं कहता 5,000 या 6,000 तक जा सकती है मार्केट, मैक्सिमम 8,000 तक। लेकिन मार्केट गिरी, उठी, गिरी, उठी। मैं उल्टा बता रहा हूँ लेकिन ऐसे हुआ था। पहले मार्केट गिरी थी, फिर आधे घंटे बाद उठी थी, लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के उठा लिया, फिर गिरी और बड़ी गंदी गिरी। फिर मार्केट होल्ड पे चलेगी। मैंने इवन ग्रुप से मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जो हमारे स्टॉक मार्केट के, मैंने क्या मार्केट क्लोज हो गई है, तो पता लगा इतलात के मुताबिक, आप इस तरफ मैं बिल्कुल ऐसे बोले से वो न्यूज़ चैनल, इतलात के मुताबिक हमें पता लगा कि जी नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ इतलात के मुताबिक, मतलब ग्रुप्स के मुताबिक पता लगा कि मार्केट क्लोज नहीं हुई, ऑर्डर्स नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे, क्योंकि बहुत हैवी बाइंग और बहुत हैवी सेलिंग जब होती है तो मार्केट हाल्ट पे चली जाती है। ये इंग्लिश का वर्ड है, HALT, हाल्ट हो गया था सिस्टम। तो मैंने फिर कहा चले सही है, मैंने मैंने अपनी भी कुछ पेमेंट क्लियर करनी थी, तो मैंने कुछ पेमेंट भेजी। उधर से मेरे कुछ दोस्तों को मैसेज आया, हमारे भी पैसे क्लियर कर दे भाई, हम इधर जंग लगी पड़ी है। मैं कहा अच्छा भाई सब्र करो। बाकी द सीरियस, ऑन द सीरियस नोट, मार्केट वॉज बैडली अफेक्टेड बाई दिस वॉर। 3,000 पॉइंट माइनस हुई है। कल भी हो सकती है, कल भी शायद, अगर ये आज रात कुछ हुआ, अल्लाह ना करे कोई बुरी चीज़ आए, कोई बुरी खबर आए, क्योंकि इंडिया एक बहुत जलील हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। एक तो उनके प्लेन गिर गए, रफ़ाइल, और उनके जो बाकी जो दो और जहाज़ हैं, और एक उनका ड्रोन, 6 गिरे हैं ना उनके टोटल। तो उसकी वजह से इंडिया के साथ बहुत पैड़ा हुआ है, तो वो अब अपने फेस सेविंग करने के लिए ग्राउंड अटैक पे आ गए, जिसकी वजह से भी खबरें ये मिल रही है कि सियालकोट पे बाकायदा 1-on-1 फायरिंग हो रही है दोनों साइड से। इधर से इंडिया का आ रहा है, उधर से पाकिस्तान का आ रहा है, मतलब इधर से पाकिस्तान का, उधर से इंडिया का आ रहा है। असल में मैं खुद इतना परेशान था कल, मैं रात 12:30 बजे तक जागा हुआ था और ये सिचुएशन लाइव देख रहा था फेसबुक पे। अब हम डरे हुए थे और दुआएं कर रहे थे अल्लाह से कि अल्लाह को बेहतरी का मामला फरमाए। और सुबह के टाइम मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि क्या किया जाए, तो मैंने उसको यही कहा था कि 0 से 25% का जो तुम्हारा बजट है वो इन्वेस्ट कर दो। पूछा गया कौन से स्टॉक उठाएं, तो मैंने कहा जो स्टॉक तुम्हारे फेवरेट हैं, मैंने जिनको रिप्लाई किया, मैं कहा आप लोगों के जो जो फेवरेट स्टॉक है आप वो उठा लें। मतलब होता है ना कि इंसान को यार ये बहुत ऊपर चला गया, गिरा तो मैं उठा लूँगा। जैसे मेरी नज़र में से UPL टॉप पे थी उस वक्त, 450 460 के पास फिर रहा था। ये अभी मुल्क बेहतर हो, लात पे जाएगा तो 500 क्रॉस कर देगा, अभी ये 400 के पास फिर रहा था, तो ये बाइंग स्लॉट था। फिर अब मुझे किसी ने बताया कि कोलगेट का स्टॉक बड़ा एक नज़र रखने वाला स्टॉक है, वो डिविडेंड साल में 2 दफ़ा देता है और अच्छा डिविडेंड देता है। इसका लोवेस्ट जो कोलगेट का था वो 1100 था, तो मैंने जब इसकी पूरी हिस्ट्री देखी तो वो 1200 के पास फेरी थी। तो मैं अब सोच रहा था कि कोलगेट भी एक अच्छा स्टॉक है। पहला हो गया UPL, दूसरा कोलगेट, तीसरा MCB। अब आप ये चीज़ अब नोट करना, अगर आप स्टॉक मार्केट का पूरा ग्राफ भी खोलो ना, तो आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा ना ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं ना वो खड़े होते हैं, जिसमें आपका मीज़ान बैंक हो गया, आपका ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB हो गया, आपका यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UPL होगा, आपकी कोलगेट जैसी कंपनी होगी, आपका पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गया। मतलब ये मोटे मोटे माड़ी भी मतलब खड़ा हुआ था। इट्स लाइक ना, कहना नहीं चाहिए मिसाल, लेकिन जब हिलती है ना ज़मीन तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला बचा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे मामलात में ना कुछ स्टॉक्स खड़े रह जाते हैं। तो ये कुछ चट्टानें हैं जो बची रही हैं, बाकी काफ़ी कुछ गिरा है। मतलब कुछ स्टॉक इतने गिरे हैं कि प्रेमा जैसे स्टॉक 20-30 के बीच बीच में आके 23 रुपये का हो गया था। एक टाइम था 60-50 के बीच में फिर रहा था, अब 23 का हो गया। और वो स्टॉक्स वही गिरते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा डे ट्रेडिंग होती है। अब मुझे किसी ने कहा कि डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स उठा लिए जाएँ तो बेहतर इस टाइम पे, तो मैंने कहा यार अगर तो उठाने डे ट्रेडिंग वाले तो WTL जैसा स्टॉक उठा लो, वो बहुत लो पे फिर रहा है, 1.2 1.17 जो है ना इसका लोवेस्ट है। ये 0.67 पे आई रिमेंबर वॉज 2018 इमरान खान की हुकूमत के टाइम आया था। उसके बाद 2021 में एक दफ़ा आया था। उसके बाद, और उस वक्त किसी ने उस वक्त भी कहा था कि इसको जितना अक्यूमुलेट कर सकते हो कर लो इस टाइम में, क्योंकि इसमें फिर आगे 1 से नीचे नहीं आना, और उसकी बात सच थी।
वापस नीचे नहीं आ रहा उधर से। 1.17 लोवेस्ट है इसका, उसके बाद नीचे नहीं जा रहा है। एक लोअर टिप है ना, उससे नीचे नहीं जा रहा। तो मैंने कहा था अगर किसी ने बाय करना है ना डे ट्रेडिंग के लिए तो WTL पे नज़र रखे। आपका BOP भी ठीक है, वो नॉर्वे का है, ये वैसे 6 तक जाएगा। मैक्सिमम लो जो है ना इसका, मैक्सिमम लो वो 6 के पास है। BOP अच्छा स्टॉक है, वो साल में एक दो डिविडेंड देता है, लेकिन पक्का डिविडेंड देता है। एक ज़माना था कि प्लेन क्रैश हुआ था तो BOP का CEO हुआ वो जहाज़ में बच गया था। तो उसका इंटरव्यू मुझसे लोगों ने पूछा कि आपने क्या कोई ख़ास अमल किया जी, आप बच गए माशाल्लाह। तो उसकी रिसेंटली खबर आई थी कि उसने लोगों को बोनस दिया था, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी दिया था और अपने स्टॉक्स होल्डर्स को भी दिया था। तो देखो किसी गरीब की दुआ लगी, उस गरीब की दुआ लगी उसको और माशाल्लाह वो बच गया था उस टाइम भी। तो BOP इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। आपका कराची इलेक्ट्रिक KEL वो भी अच्छा स्टॉक था इस मामले में। डे ट्रेडिंग के बता रहा हूँ भाई, लिस्ट लिख लो कहीं पे। WTL, BOP, KEL, हैस्कोल वैसे बहुत ऊपर गया होता, आज थोड़ा सा गिरा है। ये 4-5 स्टॉक्स हैं, ये डे ट्रेडिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट है। मैं होता तो मैं उठा लेता। लॉन्ग होल्डिंग के लिए मैं टॉप पे UBL को रखता, फिर POL को रखता। ATRL जैसे स्टॉक पे मेरी बड़ी नज़र होती है क्योंकि 700 तक गया था। हम हमेशा वो देखते हैं कि यार कौन कितना ऊपर जाता है अच्छे टाइम पे, और बुरे टाइम में जो जितना नीचे आता है फिर उसको उसी नीचे पे उठाते हैं। आप बस उसकी टांगें पकड़ लेते हैं जब नीचे पे आता है, जब ऊपर जाता है फिर आप उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हैं। हाँ जी, अब बेच देता हूँ मैं तुम्हें, मुझे फ़ायदा हो रहा है। इस समय पे अपने सर पे हाथ फेर रहा हूँ तो मैं इसका एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह ना मतलब आपने एक तहकीक करनी होती है। अब अगली जो वीडियो इंशाल्लाह आएगी ना, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर माइक, ओके राइट नाउ आई एम यूजिंग माई हेडफोन। इससे वैसे कोई आवाज़ में कोई बेहतरी फ़र्क नहीं आ रहा। किसी बंदे का कमेंट भी आया था कि आपकी वीडियोस अच्छी होती हैं, थैंक यू फॉर द कमेंट। उसने कहा कि भाई आप कोई माइक ही ले लें। यार मैं इंशाल्लाह ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा सा माइक जो मेरी आवाज़ को ज़रा खोल के बताए। और आगे मैं एक OBS स्टूडियो के थ्रू इंशाल्लाह वीडियो लगाऊंगा जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करके लाइव आपको दिखाऊंगा। मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं करूँगा लेकिन मैं लाइव दिखाऊंगा कि मार्केट को कैसे रीड करते हैं। जैसे आज रेड थी, पैनिक नहीं करने का था, चिंता नहीं करने का था। इंडियन वर्ड है, चिंता नहीं करना। मुन्ना भाई कहता ना चिंता ना करो भाई, अपन है ना, चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह है ना हमारे पास और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पैनिक मत मचाओ, अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, बड़े लोगों की सपोर्ट है और सब दुआएं पढ़ो, अल्लाह खैर करेगा। बाकी खुश रहें, आबाद रहें।